Yes, but I am continuing the same. Sorry. Yes, volume of pole is equal to 3.144 into 220 plus 864 into 60 centimeter cube. So 3.14, it is 144 into 22. 31680 plus 0 centimeter cube. This is 3.140 centimeter cube. इसको करो मल्टीप्लाई 35520 314 Yes, it is 1115380 is centimeter cube. So volume of pole, and this is volume of pole. And इसके बाद मास गिवन है, 1 मास निकालने को बोला है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम. तो ये कितने सेंटीमीटर क्यूब है? सो 11152.80 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 11152.80 into 8 grams. So 0, 64, 6, 22, 2, 2. So बचा ये ग्राम्स में है. अगर इसको किलोग्राम में चेंज करना है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 grams. So 1 gram equals to 1/1000 kilogram. So this one is 89226.40 gram equals to 89226.40 by 3. It is 892.26240 kilogram, approximately 892.2. अप्रोक्सीमेटली कितना लिखो या आगे इसको अगर वो करना 262 कर दो पूरा स्क्रीन तक, इसमें ज्यादा. हाँ जी बच्चा, क्वेश्चन 7. आई एम गोइंग टू रेज दिस वन. क्वेश्चन 7. इधर ही करती हूँ बच्चों, ब्लैक बोर्ड अच्छा. Question 7. Read the statement. A solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm. Means पहले को नीचे एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोन है. इसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है और वैसे उसने कोन का भी 60 सेंटीमीटर ही बोला है. एंड हाइट इज 120. इसकी 120 और इसकी हाइट कितनी होगी? जितना रेडियस है 60. इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर. मतलब ये राइट सर्कुलर सिलेंडर के बीच में रख दिया है या इसके ऊपर समझ लो राइट सर्कुलर सिलेंडर रखा गया. बच्चा ये एग्जैक्टली सेम ऐसे बनेगी फिगर. मेरी थोड़ी ड्राइंग ऐसी वैसी है. सो अब यहां से देख लो, इसका रेडियस तो 60 रहेगा लेकिन इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 180 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस. बच्चा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इज, पहले लिख लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन
माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ध्यान से देख लो बच्चा, क्या लिख रहा है मैंने कि वॉल्यूम ऑफ, जो इसमें पानी बचा कितना, जितना दोनों का वॉल्यूम है माइनस कर देंगे उसको किसमें से, पूरे वॉल्यूम के सिलेंडर में से। नाउ लेट H1 be the height of cylinder. So H1 equals to 180 centimeter. R1 be the, R radius सबका सेम है, so R be the radius of cone, cylinder and sphere. सबका रेडियस सेम है. So H2 be the height of cone. So volume of water left equals to volume of cylinder pi r square h1 minus volume of cone 1/3 pi r square h2 minus 2/3 pi r cube. बच्चा इन सब में से देखो पाई कॉमन निकल रहा है और r स्क्वायर अंदर बचा h1 minus 1/3 h2 minus 2/3 r. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, इसमें बोला तो नहीं पाई कितना यूज करना है. सो इट इज 22/7, r इज 60 square, h1 height 180 minus 1/3 h2 is height, this is 60, no sorry, height is 120 minus 2/3 r 60, so it is 40, this is 20. So 22/7 into 3600, 180 minus 40 minus 40. So 22/7 into 3600 into 100. ये आया 22/7 into 36 34. इसको मल्टीप्लाई करो 36 को 22 के साथ. दिस इज सेंटीमीटर क्यूब ना. यहाँ पे मैं सेंटीमीटर क्यूब बाहर ही लगाना शुरू कर देती हूँ. यूनिट मत भूलना बच्चा, यूनिट के मार्क्स कट जाएंगे फिर. So this is 792,123,4/7 centimeter cube. तो ये आया 1 1 2 7 3 21 10 7 1 7 30 7 4 28 20 7 2 40 60 7 8 56 47 5 35 57 7 49 centimeter cube. Volume of water left. 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 वॉल्यूम ऑफ वाटर है. बच्चा पीछे शायद आंसर में उन्होंने ये ना कर दिया हो कि इसको मीटर क्यूब में ना चेंज कर दिया. मैं मीटर क्यूब में नहीं चेंज करी, मैं इसको सिंपली सेंटीमीटर क्यूब में लिख रही हूँ. इफ यू वांट टू चेंज मैं वो चेंज करके भी दिखा देती हूँ, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप इसको चेंज करो. इट इज अप टू यू दैट यू वांट टू चेंज इट और नॉट. ठीक है. अब देखो मैं इसको कैसे चेंज कर रही हूँ. ये यहाँ सॉल्व कर रही हूँ. 1 meter 100 centimeter cube. 1 meter cube 100 centimeter का cube. So it is 1 meter cube is equal to मीटर क्यूब में चेंज करने को बोल रहा है. So you just change it 1 2 3 4 5 6 centimeter cube. बस अब वो पीछे 6 डिजिट्स आगे नहीं जाते. 2 डिजिट्स ऑलरेडी हैं सेंटीमीटर क्यूब करके. अदरवाइज देयर इज नो नीड टू चेंज, क्योंकि उसने आंसर में ये नहीं बोला कि फाइंड द वॉल्यूम वाटर लेफ्ट इन द meter or centimeter. Simply they said that find the water volume. So this is the water. You can change it in this way. Last question of this exercise is question 8. But I am going to raise this one.
सिलेंड्रिकल नेक इसकी पूरा 2 सेंटीमीटर है और दिस इज 8 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज डायमीटर 8.5, तो मीन्स इसका रेडियस 4.25। ठीक है, चेक वेदर शी इज करेक्ट बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स दिस चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम इज, बच्चे ने क्या वॉल्यूम फाइंड किया 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड एंड पाई स्पेशली बोला है 3.4। सो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही बोला है उसने फाइंड करने के लिए। लेट R1 be the radius of cylinder, so it is R1 equals to 2 का d1 by 2 by 2 सेंटीमीटर is 1 सेंटीमीटर। H1 भी द H ही है क्योंकि इसकी तो हाइट की जरूरत नहीं है। लेट H भी द हाइट ऑफ सिलेंडर, H is equal to 8 सेंटीमीटर। R2 be the radius of sphere, so R2 equals to d2 by 2, ये था 8.5 by 2, चाहे ये लिखो चाहे 4.25 सेंटीमीटर, इट इज अप टू यू। नाउ वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R1 स्क्वायर H प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब। सिर्फ इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, पाई कॉमन निकल जाएगा, बाकी तो सारा सेम ही रहेगा क्योंकि बाकी तो कुछ चेंज है ही नहीं, मतलब बाकी सब डिफरेंट है। R1 1 इंटू H8 प्लस 4/3 R2 क्यूब 8.5/2 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। बच्चा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, आई एम गोइंग टू जस्ट राइट द वैल्यूज, द कैलकुलेशंस। वॉल्यूम ऑफ वेसल 3.14 पाई की जगह उसने खुद ही बोला था 8 प्लस 4/3 इंटू, मैं कैलकुलेशंस डायरेक्टली उस पे कर रही हूँ कैलकुलेटर पे, देन आई विल राइट वॉल्यूम ऑफ वेसल। इट इज 765626 76.765625 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज 8 प्लस, ये आगे भी बच्चा मैं कैलकुलेशन लिख रही हूँ डायरेक्टली, पूरा का पूरा सॉल्व करके लिख रही हूँ 321.392 300 एक मिनट पहले ये लिख दो, ये है 390, एक मिनट कैलकुलेटर लिख लूंगा 321.392 सेंटीमीटर क्यूब। सो 1 2 अप्रोक्सीमेटली भी लगाए वॉल्यूम ऑफ वेसल। उसने बच्चे ने कितना बोला है देखना जरा, बच्चे ने शायद कुछ और बोला है, तो दिस ही शी इज इनकरेक्ट या शी इज रॉन्ग। वॉल्यूम ऑफ वेसल शी इज रॉन्ग। आई होप बच्चा इट इज क्लियर नाउ। अब इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोगों को, and you people will able to do the practice better. Thank you बच्चा, take care, God bless you.